भगवान शिव को कल्याण और विनाश दोनों का देवता माना जाता है, क्योंकि भक्तों का करते हैं वो कल्याण और दुष्टों का संहार। भगवान शिव थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो दूसरी तरफ बहुत जल्दी अपनी क्रोधाग्नि की अग्नि में जलाकर बुराइयों और दुष्टों को भस्म भी कर देते हैं। पाताल से लेकर आसमान की गहराइयों तक भगवान पिनाकपाणी शिव का ही वर्चस्व और आशीर्वाद है। भगवान शिव सर्वशक्तिशाली हैं और वो ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियारों के अधिपति भी हैं जो बेहद खतरनाक है और पूरी सृष्टि का नाश करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम आपको भगवान शिव के महाप्रलयकारी अस्त्र शस्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है भगवान शिव का त्रिशूल। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक के विनाश का प्रतीक माना जाता है। साथ ही त्रिशूल में 3 तरह की शक्तियां हैं, सत, रज और तम समाई हुई हैं। इसका मुकाबला केवल विष्णु जी का सुदर्शन चक्र ही कर सकता था, लेकिन कहते हैं कि अगर त्रिशूल और सुदर्शन चक्र टकराता तो सृष्टि खत्म हो सकती थी। ऐसे में भगवान विष्णु और शिव के बीच में युद्ध के दौरान भगवान शिव के त्रिशूल का प्रहार विष्णु जी ने अपनी देह पे खाया था। महादेव के पास कई तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। भगवान भोलेनाथ ने इन सभी अस्त्र शस्त्रों को देवताओं को भेंट कर दिया था, लेकिन उन्होंने त्रिशूल कभी भी किसी को भी नहीं दिया था, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा अस्त्र था। दूसरा है महादेव का चक्र। अब आप ये सोचेंगे कि भला महादेव के पास चक्र कैसे आया। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ के पास भवरेंदु नाम का शक्तिशाली और अमोघ चक्र है, जबकि भगवान श्री हरि के पास कांता नाम का चक्र और देवी दुर्गा के पास मृत्यु मंजरी चक्र है। इसी तरह सुदर्शन चक्र का आख्यान भी भोलेनाथ से प्रारंभ होता है। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण स्वयं कैलाशपति शिव ने किया था। निर्माण करने के बाद इसको उन्होंने श्रीहरि को भेंट कर दिया था। आवश्यकता होने पर उन्होंने सुदर्शन चक्र को देवी पार्वती को भी प्रदान किया था। भगवान शिव का अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि एक ही साथ लाखों राक्षसों का सर धड़ से अलग कर सकता था। तीसरा शक्तिशाली अस्त्र है महादेव का धनुष, जिसका नाम पिनाक है। ऐसा कहा जाता है कि पिनाक की टंकार इतनी भयानक है कि उसकी तीखी ध्वनि से ही बादल फट जाते थे और धरती पर भयानक कंपन पैदा हो जाता था। पिनाक के मात्र एक तीर से शिव जी ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को नष्ट कर दिया था। मान्यता है कि देवताओं ने इस धनुष को राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया था। राजा जनक के पूर्वज और निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवता थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर के रूप में राजा जनक के पास रखा हुआ था। इस धनुष को भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय, शक्तिशाली और वजनदार धनुष को कोई भी उठाने का सामर्थ्य नहीं रखता था, लेकिन भगवान श्री राम ने इसको देवी सीता के स्वयंवर में उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक ही झटके में तोड़ दिया था। इस धनुष की जिम्मेदारी भगवान परशुराम को दी गई थी। यह इतना ताकतवर धनुष था कि इसके सामने केवल और केवल विष्णु जी का सारंग धनुष ही टिक सकता था। महादेव के पास एक और विध्वंसक हथियार था, जिसका इस्तेमाल महाभारत के युद्ध में भी किया गया था। यह है महादेव का पाशुपतास्त्र। पूरी सृष्टि के विनाश की क्षमता रखने वाला विनाशक विध्वंसक हथियार पाशुपतास्त्र भी शिव के प्रमुख शस्त्रों में से एक है। पुराणों में इसकी बनावट एक तीर के समान बताई गई है और धनुष के प्रयोग से इसको चलाया जाता था। इसको कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता था। यह केवल मंत्रों, ज्ञान शक्ति से प्राप्त किया जा सकता था और इसके लिए कठोर तपस्याएं करनी पड़ती थी। महाभारत के समय यह हथियार अर्जुन के पास था, लेकिन लोकहित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका कभी दुरुपयोग नहीं किया। केवल जयद्रथ का वध करने के लिए इसे चलाया गया था। भगवान शिव के आखिरी हथियार
जिसे महादेव आभूषण के तौर पर अपने कंठ में धारण करते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वासुकी नाग है, जिसका मुकाबला करना यानी मौत को दावत देना। कहते हैं भगवान शिव के क्रोध शुरू होने से पहले ही वासुकी नाग भगवान शिव के सामने खड़े होने वाले किसी को भी नष्ट कर सकते थे, लेकिन भगवान शिव ने कभी भी इनका उपयोग नहीं किया, क्योंकि उन्हें वो अपना आभूषण, अपना प्रिय भक्त समझते थे और उनका उपयोग क्या पता कलयुग में विध्वंस फैलाने के लिए किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या सचमुच कलयुग के अंत में भगवान शिव जब बुराई का संहार करेंगे तो वो किस अस्त्र का उपयोग सबसे पहले करेंगे, त्रिशूल का या वासुकी नाग का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा।